हेलो एवरीवन। तो बियॉन्ड टैली पीडीएफ टू टैली वाली जो सॉफ्टवेयर है उसे आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो आपको व्हाट्सएप पर एक ईएक्सी फाइल मिलेगी उसे डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर पर। आपको यहाँ ओपन फाइल पर क्लिक करना है। अब जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपको जाना है अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पर और उसे वहाँ से कट करना है और किसी भी ड्राइव के अंदर या अपने डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करना है बियॉन्ड पीडीएफ के नाम से, या कुछ भी नाम अपना आप रख सकते हैं। यहाँ पर उस EXE को आप पेस्ट करेंगे और बस इसे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर विंडोज़ का जो प्रोटेक्ट योर पीसी का एक मैसेज आएगा, मोर इन्फो पर क्लिक करना है, रन एनीवे पर क्लिक करना है। रन एनीवे पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ फाइल आपकी क्रिएट हो जाएंगी और कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा जहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको ओपन करके मिल जाएगी आपके स्क्रीन पर। इसके साथ साथ आपके कंप्यूटर पर यहाँ पर एक शॉर्टकट भी इसका जनरेट हो जाएगा। आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन को डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सेटअप कैसे करना है। सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा लाइसेंस की पर और यहाँ लाइसेंस की वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर पहले आपको अपना टैली सीरियल नंबर बताना होगा और उसके बाद जो एक्टिवेशन की आपको मिल रही है वो एक्टिवेशन की यहाँ पर डाल के आपको एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। एक्टिवेट बटन क्लिक करने के बाद अब आपको अपना पहले टैली ओपन कर लेना है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर एक टैली ओपन की हुई है और अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर वापस। यहाँ हम रिफ्रेश टैली लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इससे ऑटोमेटिकली हमारा टैली जो है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और टैली के अंदर जो कंपनी अभी लोडेड है वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर बैंक लेजर के अंदर आपको अपने जिस बैंक को आपको इंपोर्ट करना है उस लेजर को सिलेक्ट करना है टैली से। काउंटर लेजर यहाँ सस्पेंस है, आपको ध्यान रखना है सस्पेंस का लेजर आपके टैली में बना हुआ हो। अगर कोई और स्पेलिंग से बना हुआ है तो जस्ट आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से उस लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। कैश लेजर के अंदर जाके आपको कैश सिलेक्ट करना है, ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए है। और टैली का जो भी ओडीबीसी पोर्ट है वो आपको यहाँ डालना है। अब ओडीबीसी पोर्ट कैसे आपको जानना है टैली के अंदर, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको टैली में जाना है F1 हेल्प में। हेल्प के अंदर आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको जाना है कनेक्टिविटी में। कनेक्टिविटी में जाने के बाद आपको यहाँ क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में एंटर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है अगर ये पहले ऐसे नन दिखाई देगा आपको कुछ इस तरीके से तो आपको बस इसे बोथ कर लेना है। एनेबल ओडीबीसी को यस करना है और यहाँ पर जो 4 डिजिट का नंबर होगा इसे सेव करने के बाद वही 4 डिजिट के नंबर को आपको यहाँ डालना है टैली ओडीबीसी पोर्ट पर। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट पीडीएफ पर जाना है और इंपोर्ट पीडीएफ में जाने के बाद अब आप यहाँ पर अपना कोई भी बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि अभी हम एक क्लमजी वाला बैंक स्टेटमेंट लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। पीडीएफ बैंक को मैं यहाँ पर ओपन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि डेटा प्राइवेसी का कुछ कंसर्न होता है, किसी का भी अकाउंट नंबर डिटेल ऊपर आ जाता है। यहाँ पर अभी आप नीचे में देख सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग स्टेटमेंट डेटा इस तरीके से आ रहा है और ये कंप्लीटली बिना इंटरनेट वर्क करेगा। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका कोई भी डेटा किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई या किसी भी थर्ड पार्टी पोर्टल पर सेंड नहीं करेगा, सब कुछ लोकल आपके कंप्यूटर पर होगा जिससे कि 100% डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ जो है वो डेट, नरेशन, रेफरेंस, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब हम इसे टैली में डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे एक ही क्लिक में। कैसे, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर सेंड टू टैली प्राइम इस बटन पर क्लिक करना होगा और इस बटन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ टैली में और यहाँ पर DSS स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए कि टैली के अंदर फिलहाल एक भी एंट्री जो है की हुई नहीं है, स्टैटिस्टिक्स हमारा 0 है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ टैली में, सेंड टू टैली प्राइम बटन पर क्लिक करते हैं। ये बोल रहा है 460 एंट्री जो है वो रिव्यू की गई है जो कि अब टैली के अंदर जाएगी। आपको बस यहाँ पर यस प्रेस करना है और अब यहाँ पर 25 के बैच में पूरी की पूरी 460 एंट्रीज जो है वो टैली प्राइम के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर जो ये एंट्री है ये 2026 की है। टैली प्राइम के अंदर जो अभी फाइनेंशियल ईयर ओपन किया हुआ था वो 2020 का था। अब देखिए यहाँ पर हमें मैसेज दिखाई दे रहा है कि ये जो एंट्री थी ये कंप्लीट हो गई है
और इसका जो भी अगर कुछ इशू आता है, कभी मान लो कोई एंट्री नहीं पोस्ट हुई, कुछ प्रॉब्लम रहा, तो आपको किस लोकेशन पर देखने को मिलेगा, इस तरीके से। अब हम चलते हैं टैली प्राइम के अंदर और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही हम बस अपने फिनेंशियल पीरियड को चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो 460 एंट्रीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अगर हम DAL करके बैंक के लेजर में जाएं, पहले गेटवे ऑफ टैली से हम अपनी पीरियड को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखो सारी की सारी एंट्रीज अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है अलोंग विथ नरेशन। कुछ इस तरीके से जो है आपका काम यहाँ पर सिंपल और इजी हो सकता है। अब बात आता है कि इस नरेशन को कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी बैंक टू टैली टूल जो कि TDL है वो होगा। अगर आपके पास बैंक टू टैली का TDL नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। उसके लिए आपको सीधे beyondtally.com पर जाना है। beyondtally.com में जाने के बाद आपको जाना होगा आवर TDLs के अंदर। आवर TDL के अंदर जाने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक बैंक टू टैली इंपोर्ट इन वन क्लिक का एक बटन दिखाई देगा। आपको इस आइटम को सिलेक्ट करना है। इस आइटम को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस TDL को लेना चाहते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, तो आपको यहाँ पर 2999 पे करना होगा, जिसमें कि लाइफ टाइम ये TDL आपके कंप्यूटर में चलेगी, चाहे मल्टी यूजर हो चाहे सिंगल यूजर, मतलब कि टैली गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही कंपैटिबल होगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम के साथ आपको फ्री अपडेट भी मिलते रहे और आपको कभी भी कोई रिन्यूअल या किसी भी तरीके का चार्जेस ना पे करना पड़े फ्यूचर अपडेट्स के लिए, तो आप लाइफ टाइम विथ फ्री अपडेट्स वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं, जहां पर सिर्फ 499 एक्स्ट्रा पे करके आपको लाइफ टाइम विथ फ्री अपडेट्स ये TDL मिल जाएगी। इस TDL को यूज करके आप अपने एक्सेल को इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस टूल को यूज करें बियॉन्ड PDF वाले टूल को, और इंपोर्ट किए हुए सस्पेंस एंट्रीज को आप बल्क में क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज इंटर बैंक ट्रांसफर को क्लियर करना चाहते हैं, या बैंक के जो अमाउंट होती हैं उसके अंदर से बैंक चार्जेस को आप अलग करना चाहते हैं और बाकी पार्टी के अमाउंट को अलग करना चाहते हैं, और ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये TDL आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इस TDL के फीचर समझने के लिए सिर्फ आप यहाँ प्ले बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको ऑटोमेटिकली इस TDL की जो फीचर्स है उस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब जब आपका एक PDF पर यहाँ पर काम हो जाए, आपको इसे क्लियर करना हो तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद वापस इंपोर्ट PDF में जाके आप अपना दूसरा PDF जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अभी इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको किस तरीके से PDF बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है। बाकी की जो कंप्लीट डिटेल ट्रेनिंग वीडियो होगी वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी।